पहले आज की हम खबरें और चंद हम सवालात। इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू, अलीमा खान के बारे में क्या कहा, सियासत में उनका क्या किरदार है, और फिर अली बिन गंडापुर इस्तीफा दो, इमरान खान ने ऐसा क्यों कहा, और आज बिलाखिर बच्चों से 1 घंटा इमरान खान की बात करवाई गई। इमरान खान ने सियासत में उनका क्या किरदार है और वो क्या वो तहरीक को लीड करेंगे, इस हवाले से कुछ बातें कही हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर अलीमा खान की गुफ्तगू और जमायमा स्मिथ जो हैं वो हाई कमीशन जाएंगी और हाई कमीशन वो क्यों जा रही हैं ये भी व्यूअर्स आपको बताएंगे। और फिर इमरान खान को गल्फ भेजने की तैयारी, इसमें कितनी हकीकत है और कौन सी ऑफर टेबल पर इमरान खान के सामने रखी गई। और फिर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने बच्चों को क्या जवाब दिया इमरान खान के, और जेल की सूरत हाल पर अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट क्यों बोल रहा है ये भी आपको बताएंगे। और फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात है जी, खैबर पख्तूनख्वा की एक इंतहाई अहम शख्सियत की, और इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और फिर एक हेलीकॉप्टर ये पाकिस्तान आर्मी के हवाले किया गया और इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो है इमरान खान की मुलाकात। आपने पिछले कुछ महीनों से इस मुलाकात को वैसे होने नहीं दिया गया जैसे इमरान खान से मुलाकातें होनी चाहिए, और ये उनका इस्तेहकाक है, और रियासत इस इस्तेहकाक को हमेशा निगेट करती रही। तो शगाना 2 केस की समाअत के दौरान जो बातें खान साहब ने की, एक तो मैं आपको बता दूं कि समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। खान साहब ने जी 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। एक तो इमरान खान ने ये खुद बताया कि उनकी बेटों से टेलीफोन पर बात आखिरकार करवा दी गई, और ये गैर मामूली नौयत की गुफ्तगू थी, यानी 1 घंटा वक्त जो है वो दिया गया इमरान खान को बच्चों से बात करवाने के लिए। और इमरान खान ने बच्चों से बात की, सियासत में पाकिस्तान वो आएंगे नहीं आएंगे, लीड करेंगे या नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया। खान साहब ये कहते हैं कि बात घंटे से ज़ायद हुई, बात व्हाट्सएप पर कराई गई, इमरान खान को अखबार भी दे दिया गया और टीवी भी ऑन कर दिया गया है। इमरान खान ने यह भी बताया कि उनके बच्चे पाकिस्तान आएंगे लेकिन किसी सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिकॉज आपको याद होगा जब ये अमेरिका की मुलाकातें शुरू हुई थी ना, और मार्को रूबियो एंड बाकी लोग पाकिस्तान की हुकूमत से मिल रहे थे, फिर रिचर्ड ग्रेनल एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी जो सेंटर से उनकी मुलाकातें बच्चों से जारी थी, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि ज़रूर कहीं ना कहीं गारंटीज़ जो हैं वो ली जाएंगी और पाकिस्तान वो ज़रूर आएंगे, लेकिन गारंटीज़ के साथ। और फिर अमेरिका के ज़रिए ये पैगाम भी भेजा जा सकता है, और अमेरिका यकीनन इस बात को मेक श्योर करेगा कि बच्चे पाकिस्तान जाएं। अच्छा, अब इस हवाले से जो डेवलपमेंट हुई तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इस हद तक कि एक प्रेशर रिलीज ज़रूर हुआ है, बच्चों की बातचीत करवा दी गई है, और ये जो बातचीत थी वो कई माह से रोकी हुई थी, और एक प्रेशर टेक्टिक्स के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप मुसलसल सारी जो तवज्जो है, जो मेन कॉज था, उससे आपने हटाकर मुलाकात के ऊपर इस तहरीक को आप लेकर चले गए कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो तहरीक चलेगी, इमरान खान से मुलाकात होगी तो हमें आइंदा का लायमल देंगे, इमरान खान से हम बात करेंगे, उनसे मिलेंगे तो हम पूछेंगे कि खान साहब दसो करना की है। ये पूरी लीडरशिप ये करती रही है। अब इसी स्ट्रैटेजी को इमरान खान के बच्चों से मुलाकात के अंदर भी आपको देखेंगे, और 4 से 5 माह के बाद ये जो टेलीफोन पर गुफ्तगू जो है वो करवाई गई। अच्छा, इसमें इसका नतीजा क्या निकलेगा? एक चीज़, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की हुकूमत ने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे। एक तो जी उन्होंने भी बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो हर सूरत पाकिस्तान जाएंगे, और वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, और अगर किसी ने उन्हें गिरफ्तार करना है इसलिए कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और अपने बाप से मिलने के लिए जेल जाते हैं, तो भाई कर लो गिरफ्तार, गिरफ्तारी से कोई नहीं डरता, और वो जेल जाने के लिए भी अपने बाप की रिहाई के लिए और जो मुलाकात है, अगर इसकी कीमत ये है तो वो इस कीमत को भी अदा करने के लिए तैयार हैं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। और वो प्रोपेगेंडा जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ और खान साहब के बच्चों के खिलाफ किया जा रहा था कि वो अब नहीं आएंगे, वो बगैर मुलाकात यानी पाकिस्तान आए बगैर लंदन चले गए और अब उनका कोई इरादा नहीं है, तो बाकायदा तौर पर अब ये ऐलान किया गया और दूसरी तरफ से कोशिशें हो रही हैं। मजीद खान साहब ने क्या कहा, और फिर जो नाइकॉफ वाला मामला ये भी मैं आपको बताऊंगा, लंदन से एक इंतहाई अहम खबर है, और जमायमा क्या करने जा रही हैं पीर को, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। अली बिन गंडापुर से के हवाले से कुछ सवाल हुए कि खान साहब ऑपरेशन शुरू हुआ है, और अली बिन गंडापुर आपने देखा होगा ना कि जो पावर शेयरिंग का जो मामला था और जिसमें स्पेशल पावर्स दे दी जाती है, ये उस एलामिया का हिस्सा है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने जारी किया कि इसको आप ख़त्म करें और ये जो स्पेशल पावर्स वाला मामला है ये वापस लिया जाए। तो अब अली बिन गंडापुर के सामने जब ये सवाल किया जाता है तो उनके 2 बयानात आपको सुनने को मिलते हैं, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद। FATF में उनके मामले को भी उठाया गया, तो खैर उनकी तो एक तरह से अगर ये कहा जाए ना कि ट्यूनिंग किसी ने कर दी है और वो अपने बयानात बदलने पर मजबूर हो गए, या बयानात किसी के कहने पर उन्होंने बदल दिए। लेकिन ये सवाल जब अली बिन गंडापुर के हवाले से खान साहब के सामने रखा गया तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि यार अगर तुम इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकते और ऑपरेशन को रोक नहीं सकते तो भाई तुम किस मर्ज़ की दबाओ, घर जाओ, इस्तीफ़ा दो, और तुम्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो ये इमरान खान ने अली बिन गंडापुर को डायरेक्ट तो पैगाम नहीं भेजा, लेकिन इनडायरेक्ट पैगाम चला गया है
अब अली मीन गंडापुर इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये अलग सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है। एहतजाज के मामले पर वर्कर्स पहले से खुश नहीं है। तहरीक इंसाफ का वोटर आपको नाराज नजर आएगा। और अब ऑपरेशन के हवाले से मेंबरान सूबाई असम्बली ये सवाल उठा रहे हैं। अब अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की, दोस्तों ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और फिर ये जो जमायमा स्मिथ वाला मामला है और वो हाई कमीशन जारी है जी पीर को, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का जी एक तो ऐलान कर दिया है खान साहब ने। और इसके अंदर एक बड़ी वाज़ेह वजह एक यही हो सकती है कि वो सीट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, आप उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब ऐलान करते हैं। अदालतें इस इलेक्शन को स्टे नहीं दे रही। इलेक्शन और जो सज़ाएँ थी जिनको सिर्फ़ और सिर्फ 9 मई में लोगों को शामिल करके, लोगों को घसीट कर आपने उसके अंदर सज़ाएँ दे दी। ये तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं, लेकिन इन नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाब जब होगा तो उसमें ये कह रहे हैं कि जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके अंदर मुकाबला करे। तो खान साहब ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि चीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार किसी सूरत भी हम खड़े नहीं करेंगे। इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को कहा कि बाजोड़ में ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। फ़ौज और आवाम को आमने सामने नहीं खड़ा करना चाहिए, इससे फ़ौज का इदारा तबाह होगा। मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकालें। इमरान खान ने 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी निकलने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने कहा कि 77 साल बाद आज फिर वक्त आ गया कि आज़ादी के लिए कौम निकले, इसलिए 5 की अगली तारीख 14 है। हुकूमत बच्चों से खौफजदा है, डरी हुई है। इनको किस चीज़ का खौफ है? ये बच्चों का वीज़ा जारी कर दें। अच्छा, अब ये इन्होंने ये बात की जी कि नाइकॉब जो है उनका कार्ड गुम हो गया है। इमरान खान के बेटों को ये कार्ड नहीं मिल रहा है, इसलिए बेटों ने हुकूमत पाकिस्तान को नाइकॉब के लिए दरखास्तें जो हैं इजरा के लिए दी। और एक दूसरी सूरत क्या थी कि वीज़े का हसूल, ठीक है जी, एक नाइकॉब एंड देन वीज़ा। अब ये नाइकॉब के लिए 1 महीने का बहाना बना सकते हैं, जबकि वीज़ा 1 घंटे में जारी हो सकता है। सर 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर इफ़ यूर ब्रिटिश नेशनल और आप अमेरिका का वीज़ा आपको लेस देन 30 मिनट्स आपको मिल जाता है, तो फिर पाकिस्तान का वीज़ा 1 घंटे में क्यों जारी होगा? इससे भी कम वक्त में जारी हो सकता है, लेकिन ये जारी नहीं किया जाएगा। अभी सब ये भी खबर आ रही है कि जमायमा खान की जो नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव, वो एम्बेसी जाएंगी और इस मामले को देखेंगी, ट्रैक करेंगे और देखना ये होगा कि तफसीलात क्या हैं और क्यों वीज़ा या नाइकॉब जो जारी नहीं किया जा रहा है। आते हैं जी कि ये आज मुझे गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि मेरे वारंट निकले हुए हैं। मैं आज अडयाला के बाहर ही हूँ। अगर उन्होंने गिरफ्तार ना किया तो मंगल को मैं और मैं फैमिली यहीं अडयाला के बाहर होंगे। अच्छा देखें, इसमें खौफ होता है ना कि वहाँ नहीं जाना, गिरफ्तारी हो जाएगी। आपने बहनों को गिरफ्तार भी किया, वीराने में छोड़ दिया, आप नज़रबंद भी करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन बहनें क्या डरेंगी? कभी भी नहीं डरेंगी। तो सर रियासत इस वक्त अपना पूरा जोर लगा रही है और बहनें बेखौफ होकर ये जंग लड़ रही हैं। उन्हें मालूम है कि हमारा भाई अंदर लड़ रहा है। अगर हम भी अपनी हिम्मत हार गई तो फिर पाकिस्तान की आवाम की हिम्मत का क्या होगा? पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद है इमरान खान, और हमने इस उम्मीद को किसी सूरत भी नहीं तोड़ना। फिर अलीमा खान ये भी कहती हैं कि मैंने सुना था कि पार्टी 5 अगस्त को सड़कें वगैरह ब्लॉक होंगी, पार्टी ने कोई प्लान बनाया होगा, वही बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि बार बार उनसे ये सवाल हो रहा है ना कि मिसाल यूसुफजई को भी देखें जी टिकट मिल गया और उस पर भी लोग जाके मसाला इकट्ठा करते हैं। फिर ख़ानदान के लोगों के हवाले से, बुशबीबी के हवाले से बात होती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे ये बात मालूम नहीं है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि खान साहब ने अलीमा खान को सियासी गुफ्तगू करने से मना कर दिया। अभी इसमें कितनी सदाकत है ये जो मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन कुछ क्वार्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि अलीमा खान को सियासी गुफ्तगू करने से मना कर दिया गया। मैं आपको ना व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूं कि इमरान खान को गल्फ भेजने की बात हो रही है। ये जी एक वज़ीर हैं जी हुज़ैफ़ा रहमान और वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफ़ती वर्सा, वो ये कहते हैं कि अगर मेरे साथ डील करनी है तो मुझे बरतानिया, ये खान साहब के अल्फाज थे, बरतानिया यूरोप भेज दें। बरतानवी हुकूमत ने ऑफिशियली कहा कि हमारे हवाले कर दें, लेकिन हमने कहा कि यूरोप नहीं गल्फ में भेज दें, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। देखिए ये बहुत बड़ी बात कर दी है कि बरतानिया की हुकूमत ये कहती है ऑफिशियली कि आप इमरान खान को हमारे हवाले कर दें। और इसके ऊपर पाकिस्तान के एक वज़ीर का ये मौक़िफ़ है, बल्कि उसने ये क्लेम किया है, दावा है कि बरतानिया ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस वीडियो क्लिप में क्या था ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी वीडियो क्लिप में कहा इन्हीं साहब ने कि हम ये नहीं कर सकते कि इमरान खान को NRO दे दें, इमरान खान की जब भी रिहाई होगी अदालतों से होगी। फिर इसी क्लिप में उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जेल में बैठकर 71 के साने की वीडियो लगाने वाले, 9 मई करने वाले, BLA की दहशतगर्दी का जवाब देने वाले शख्स को हम कैसे बैरून मुल्क भेज सकते हैं कि वो वहाँ जाकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करे। अब देखिए इन्होंने ना इसी वीडियो के अंदर हुज़ैफ़ा ने एक काम और भी किया। उसने कहा जी कि खान साहब को पता था कि अगर ये मिडिल ईस्ट चले गए, गल्फ़ की किसी कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ के कवानीन है, उनको रोक लिया जाएगा, वहाँ पे आप सियासत नहीं कर सकते। और अगर ये बरतानिया गए तो वो नैरेटिव बनाने के माहिर हैं और वो नैरेटिव बनाएंगे और ये हमारे लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। इमरान खान ने अगर डील करनी होती ना तो इमरान खान के पास तुम्हारी हुकूमत बनने से पहले, और जब हुज़ैफ़ा वज़ीर भी नहीं बना था उससे पहले, ये मौका था कि खान साहब हुकूमत बनाकर सब कुछ माफ़ करवा सकते थे। और इलेक्शन से पहले भी इमरान खान को कहा जा रहा था कि खान साहब मान जाएँ। जनरल बाजवा के दौर में एक्सटेंशन एक चाहिए थी, जनरल बाजवा को खान साहब देकर सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, खान साहब ने नहीं किया। और आज कहाँ पर 2 बरस गुजर गए, जेल वो काट रहा है शख्स। और ऐसे लोग जिनका ना कोई, मुझे तो नहीं पता ये हुज़ैफ़ा सहाफ़ी था, वज़ीर मुमलिकत कैसे बन गया, क्या हुआ। मैंने एक वीडियो साहब की ज़रूर देखी है
जिसमें ये नवाज शरीफ साहब की सीट बेल्ट बांध रहे थे, यानी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं तो वो एक बेल्ट बांध रहे हैं, उसे चेक कर रहे हैं। तो मुझे तो हुज़ैफा यही काम करते हुए नजर आए। दोस्तों, ये बहुत ही ना तकलीफ दे विजुअल्स हैं और ये क्लेम्स हैं जो इमरान खान से मंसूब करके कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के मीडिया पर बैठकर बात करते हैं। हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि बरतानवी सरकार का ऑफिशियली जो मौक़िफ़ है इस पर लिया जाए, और मैं ज़रूर जो है लिखूँगा यहाँ की सरकार को, और ये खबर आपके लिए हम लेकर आएंगे कि क्या वाकई बरतानिया ने ऑफिशियली जो ऐसा दावा किया जा रहा है, कोई ऐसी बात थी जिसमें इमरान खान को हमारे हवाले यानी बरतानिया के हवाले कर दिया जाए, ऐसी बात कही, और इसमें कितनी सदाकत है, इसके ऊपर ज़रूर मैं आपको एक आधे दिन के अंदर अपडेट करूंगा। फिर सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल का बयान जी आ गया, चूँकि बेटों ने कहा कि जेल में क्या हो रहा है, 10 कैदी जहाँ भाग हुए, हेपेटाइटिस और जिस किस्म के हालात हैं। और जो जेल सुप्रिटेंडेंट है जी अब्दुल गफूर अंजुम, जिसकी खान साहब ने तस्वीरें और ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ये ट्वीट भी हुए कि वो शख्स है जो इमरान खान के ऊपर जुल्म कर रहा है और इमरान खान कभी भी इसे माफ़ नहीं करेंगे। अब इसने इस रद्दमल दिया, वो कहते हैं जी कि ना तो यहाँ पर लोग हेपेटाइटिस से मरे, इनका रेगुलर चेकअप होता है, BC HIV सब हमने टेस्ट करवाए हैं, और अगर कोई वायरल बीमारी में मुब्तला होता है तो उसको अलग थलग कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो बीमारी है ना, इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की, जो प्रॉक्सीज कर रही हैं हुकूमत में बैठी हुई, जो फस्तायत की बीमारी है, जो खुद पसंदी की बीमारी है, जो खुदाई का दावा करने की बीमारी। आपका जब ज़हन तवाज़ुन ख़राब हो जाता है ना, फिर आप इस किस्म की बातें करते हैं, यानी अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं कुछ लोग पाकिस्तान में, और ये जो हुकूमत कर रहे हैं। तो सर, ये जो बीमारी है इसका भी हल कोई होना चाहिए, और इसका हल सिर्फ एक ही है कि हुकूमत और जमहूरियत असल वारिसीन के हवाले की जाए। ये सारी बीमारियाँ आपकी जो हैं वो दूर हो जाएंगी। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, ये जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को मालूम है कि ये तमाम शख्सियात किस वायरल मर्ज़ में इस वक्त मुब्तला हैं, और वो है इक़्तिदार की हवस, फस्तायत, जुल्म, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है आपने क्रैक डाउन करना है। ये वो बीमारी है जो इस वक्त पूरी आपको ये जो मशीनरी है इस बीमारी में मुब्तला नजर आएगी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस से जी मुलाकात का ये मामला है। PTI रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के मेंबर अली ज़मान एडवोकेट ने चीफ जस्टिस अफरीदी से जी मुलाकात की है और उन्हें इन तमाम मुश्किलात से आगाह किया। इमरान खान को जेल में किन मुश्किलात का सामना है, मुनासिब इलाज से इनकार, खानदान तक महदूद रसाई, कानूनी मशावरत, गैर शफाफ बंद दरवाज़ों के ट्रायल, हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद में नाकामी, नफसियाती अजियत और तन्हाई, सियासी टारगेट और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। कोशिश अच्छी थी, मुलाकात करें। उमर अयूब साहब ने जाना था, नहीं गए, अगर जाते तो शायद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता। सर, जिस निज़ाम से आपको तवक्को नहीं है, यानी जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा और बाज़ार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। शायद मैं बार बार ये बात करता हूँ कि अगर याया अफरीदी साहब वाकई इंसाफ पसंद होते तो उस कुर्सी पर ना बैठे होते, जस्टिस मंसूर बैठे होते, लेकिन आज हालात आपके सामने हैं। और ये ना आपको सिर्फ ये जो ब्रांड ऑफ इंसाफ है ना, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP सारी अदालतों में नीचे से लेकर ऊपर तक, सिविल जज से लेकर गार्डियन जज, पाकिस्तान के एडिशनल सेशन जजेस, पाकिस्तान के अंदर जो अपने हाथ से बारूम से लोगों को चैम्बर से निकाल कर पसंद के जजेस को जिस तरह लगाया जाता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे आपको ये फ़िलहाल नज़र आएंगे। लेकिन ये जब तनावर दरख्त बनते हैं तो सियासी जमातों को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और अपने लगाने वाले हर उस हाथ को जो है ये छाँव भी देते हैं, उस शख्स को फल भी दिया जाता है। तो ये पूरा निज़ाम सर कॉम्प्रोमाइज़ है। आज मुल्क के अंदर अगर अदलिया ठीक होती तो शायद किसी की जुर्रत ना होती पार्लियामान से आइन में तरमीम करवाने की, नई कवानीन बनवाने की, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में से गिरवी है। तो फिर आप जितनी मर्जी मुलाकातें कि हाँ अच्छा हुआ आप मिलकर आए, चाय शाय आपने पी, आप भी कह सकेंगे कि हाँ मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, तस्वीरों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान के केसेस का हवाला देकर या उन्हें कोई रिलीफ या अफरीदी साहब देंगे, तो अगर देना होता ना तो ये ऐसी तरमीम ना होती, क्योंकि तमाम लोग जो हैं इस निज़ाम के अंदर ये बेनिफिशरी हैं। मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि ईरानी सदर लाहौर जी पहुँचे हैं, मसूद पशकान, और 2 रोज़ के सरकारी दौरे पर हैं जी। बाबू जी और मरियम सफदर साहिबा जो थी वो उन्हें रिसीव करने के लिए गई हैं, और मुलाकातें इनकी तय हैं। एक इंतहाई अहम मुलाकात है जी, और ऑब्वियसली इस खिते के हालात के ऊपर, और अमेरिका और पाकिस्तान और फिर ईरान, ये जो ट्राइका इस वक्त बना हुआ है, अमेरिका ने जो भी बात करनी होती है वो बजरिया पाकिस्तान कर रहा है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के ऊपर जी काफ़ी दबाव है, ये भी खबर आ रही है, और इतलात ये है कि लाहौर के हल्के से इलेक्शन लड़ें, लेकिन ख्वाजा साहब ने इनकार कर दिया है। फिर ये भी कहा गया कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपका असम्बली में